जब तक इस देश में देश के दूसरा अंबेडकर बाबू लालू प्रसाद यादव जिंदा है, कोई माय का लाल में ताकत नहीं है कि इस देश को, संविधान को बदल देगा। पूरे संविधान के बात तो अलग है, एक संविधान के पन्ना के साथ भी छेड़छाड़ हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराने लायक नहीं रहेगा। जो संविधान बदलने की बात कर रही है, इस बार इस देश में भाजपा को ही बदल दिया जाएगा, न भाजपा रहेगा न संविधान पर आँच आएगा। एक तरफ देश में संविधान पर हमला हो रहा है और दूसरे तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी में जाकर उनको मजबूती प्रदान कर रहा है, उनको बता रहा है कि यह देश का संविधान जो है आप लोग बदलिए। यह दोनों नेता बता रहा है, जो अपने आप को दलित नेता बता रहा है, बुझता हुआ दिया ज्यादा फरफराता है और 2-4 घंटा के बाद वह दिया बुझ जाता है। वही हाल है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, इनका समय खत्म है, जा रहा है, ये ज्यादा फरफरा रहे हैं। अब उस दिन लालू जी ने बोला ही ना कि प्रधानमंत्री जी आखिरी बार झंडा तोरण कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, कि वो प्रधानमंत्री जी की चिंता कम और अपने मुख्यमंत्री की चिंता ज्यादा करें कि ये कब तक झंडा फहरा पाएंगे आने वाले दिन। कितना लालू यादव को नसीहत देने वाला मिट्टी में मिल गया, और नसीहत की बात करते हैं तो उनका पिताजी जिंदा नहीं है। लालू यादव के बारे में अपने पिताजी से पूछ लेते कि जिस समय उनका बुरा वक्त था, कोई देखने पूछने वाला नहीं था, उस समय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कोटा से राज्यसभा भेजने का काम किया और दलितों का मान बढ़ाया। आज उनका बेटा आरएसएस में मिलके, बीजेपी में मिलके दलितों के ऊपर जो हमला हो रहा है उसमें वह साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबराय एक बड़ा सा लेख लिखते हैं अंग्रेजी में, और उसमें वो कहते हैं कि इस देश को नए संविधान अपनाने की ज़रूरत है और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। एक तरफ बीजेपी वालों पे ये आरोप लगता है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, और दूसरी तरफ उसी तरह का सुर जो आर्थिक सलाहकार समिति है प्रधानमंत्री के, उनके जो चेयरमैन है उसके विवेक देबराय का इस तरह का लेख आया है। तो इस मुद्दे पर लालू यादव ने ट्वीट करके विरोध किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने भी विरोध किया है, तमाम जो विपक्षी दल हैं उसके द्वारा विरोध हो रहा है। कि हमारे साथ हैं आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं, रमप्रीत सदा अलौली से विधायक हैं। सर, बाबा साहब का जो संविधान है उसको बदलने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबराय, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें कहा है कि इस देश को नए संविधान अपनाने की जरूरत है। तो क्या दिक्कत है बाबा साहब के संविधान में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह देश आज से नहीं, जिस दिन से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बना है उस दिन से यह देश संविधान पर चलता है। आज बीजेपी के क्या ऐसा हो गया कि यह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग से और नेता से हम कहना चाहते हैं कि इस देश की महान जनता बीजेपी को बदलना चाह रही है। जिनको बाबा साहेब के संविधान में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, वह लोग को इस बार इस देश की जनता बदल देगी, वह संविधान को क्या बदलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने संविधान बदलने की बात कहा है, जब तक इस देश में देश के दूसरा अंबेडकर बाबू लालू प्रसाद यादव जिंदा है, कोई माय का लाल में ताकत नहीं है कि इस देश को, संविधान को बदल देगा। तो कह रहे तो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, और कई कुछ बीजेपी के नेता और एक खास करके तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो भी कह रहे थे कि फिर से संविधान लिखने की जरूरत है। नहीं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोग पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग अनाप शनाप बयान देते हैं, जो लोग देश में द्रोही का काम करते हैं, जो लोग देश में अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस देश से दलित मिट जाए, वह लोग ऐसे बयान देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री दलित का बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं, और इन्हीं के लोग संविधान बदलने की बात करती है। तो यह देखने वाली चीज है कि भाजपा के करनी और कथनी में कितना फर्क है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी सब दिन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि बड़का झूठा पार्टी, और यह बड़का झूठा पार्टी हर हमेशा यह देश में कोई न कोई से गुफा छोड़ते रहता है,
कोई न कोई बात वैसा ला देता है जिससे देश में हलचल हो जाती है, जिसको देश जो है, जिसके चलते जो है वो अस्थिर की ओर चला जाता है और देश में एक विवाद खड़ा कर देता है। ये भाजपा के नेता और यह कार्यकर्ता जो संविधान बदलने की बात कर रही है, इस बार इस देश में भाजपा को ही बदल दिया जाएगा, न भाजपा रहेगा न संविधान पर आँच आएगा। इस तरह के लेख लिख के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माहौल बना रहे हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी भी बोले हैं और हम लोग भी बोलते हैं, अगर संविधान के एक पन्ना पर भी खरोच आ गया, एक पन्ना पर भी संविधान बदलने की बात आ गई, पूरे संविधान के बात तो अलग है, एक संविधान के पन्ना के साथ भी छेड़छाड़ हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराने लायक नहीं रहेगा। यह देश के लोग सोच लिया है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इस बार जो लाल किला पर झंडा फहरा है वह झंडा नहीं फहर सका माननीय प्रधानमंत्री जी से, और यह देश जो है वह सबूत है कि यह देश जो है अब जो है मोदी को भगाने की तैयारी में है, जिससे एक राष्ट्र ध्वज नहीं फहरता है। हमने वीडियो देखा है, सारे लोग इनका नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी जनगण मन गा रहे हैं और झंडा नहीं फहर रहा लाल किला पर। मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, झंडा नहीं फहर रहा, देखिए ना। एक तरफ संविधान बदलने की बात चल रही है, मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देबराय, वो इस तरह का लेख लिख रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के जो दलित नेता हैं, दिग्गज दलित नेता मांझी जी, चिराग पासवान, वो सब बीजेपी के साथ चल गए हैं। अगर वह दलित के नेता रहते, कौन, मांझी जी और चिराग पासवान जी, तो आज संविधान इस देश में बदलने की बात हो रही है। सबसे पहले यह लोग इस बात को विरोध करते। यह दलित का नेता नहीं है, यह दलित को सिर्फ दिखावा करते हैं। जो लोग आरएसएस के विचारधारा में संपर्क में हैं, जो लोग आरएसएस के विचारधारा को मानते हैं, जो लोग बीजेपी के जो उनका कार्य है उस कार्य में लिप्त रहते हैं, भाईचारा खत्म करने में लिप्त रहते हैं, और वैसे दल में चिराग पासवान हैं, गठबंधन में हैं और संविधान बचाने की बात कर रही है। एक तरफ देश में संविधान पर हमला हो रहा है और दूसरे तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी में जाकर उनको मजबूती प्रदान कर रहा है, उनको बता रहा है कि यह देश का संविधान जो है आप लोग बदलिए। यह दोनों नेता बता रहा है, जो अपने आप को दलित नेता बता रहा है, यह दोनों नेता प्रधानमंत्री जी को बता रहा है कि संविधान को बदलिए। इसलिए इस देश का दलित इस बार देख रहा है, इस देश का पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा इस बार देख रहा है कि जो संविधान बदलने की बात करने वाले लोग हैं और वैसे लोग जो कहता है हम दलित के नेता हैं, माननीय चिराग पासवान जी और माननीय जीतन राम मांझी जी, तो थोड़ा सा भी उन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलता है जब संविधान पर हमला होता है, तो वह कभी दलित का नेता हो ही नहीं सकते हैं और न दलित उनको नेता मान सकता है। चिराग जी बोले हैं कि पहले लालू जी नीतीश कुमार की चिंता करें, तब जाके मोदी जी फिक्र करें। हम लोगों आज है बोले हैं चिराग जी। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, उनको पता नहीं होगा, नीतीश जी की चिंता की बाद की बात है, उनके पिताजी के लिए भी चिंता किए थे हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी। जब पूरे बिहार में सब सीट हार गए थे तो हम ही लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था। वह दिन चिराग पासवान भूल गए हैं और नसीहत की बात करते हैं। कितना लालू यादव को नसीहत देने वाला मिट्टी में मिल गया, और नसीहत की बात करते हैं तो उनका पिताजी जिंदा नहीं है। लालू यादव के बारे में अपने पिताजी से पूछ लेते कि जिस समय उनका बुरा वक्त था, कोई देखने पूछने वाला नहीं था, उस समय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कोटा से राज्यसभा भेजने का काम किया और दलितों का मान बढ़ाया। आज उनका बेटा आरएसएस में मिलके, बीजेपी में मिलके दलितों के ऊपर जो हमला हो रहा है उसमें वह साथ दे रहा है। तो परिवारवाद पर मोदी जी बोले 15 अगस्त को, आप सुने थे? परिवारवाद पर मोदी जी बोले सबसे पहले चिराग पासवान को साइड करे
मांझी जी तो अपना बेटा खरसमत कहते हैं मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जो परिवारवाद रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मर गए, उनसे ज्यादा कोई परिवारवाद है इस देश में? मांझी जी से कोई ज्यादा परिवारवाद है इस देश में? और यह परिवारवाद की बात करते हैं। अब मोदी जी को पता ही नहीं चलता है हमको क्या करना है, क्या बोलना है। जो खुद गलत है, जो खुद परिवार परिपाटी को आगे बढ़ा रहा है, वही परिवार पर हमला कर रहा है। तो हमको लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं और क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो क्या करिएगा संविधान बचाने के लिए आप लोग? बुझता हुआ दिया ज्यादा फरफराता है और 2-4 घंटा के बाद वह दिया बुझ जाता है। वही हाल है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को। इनका समय खत्म है, जा रहा है, ये ज्यादा फरफरा रहे हैं। और बहुत जल्द 24 के चुनाव में इस बार जो लोग संविधान पर उंगली उठाए हैं, जो लोग दलितों का अपमान किया है, जो लोग दलितों को करके पिलाया है, जो आदिवासियों को करके घुमाया है, और जो आज तक पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कह के लोगों को ठगने का काम किया है, ये बीजेपी को 24 में हिसाब हो जाएगा। और आने वाला समय में दिल्ली के लाल किला पर समाजवादियों को कब्जा होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस देश में धूल चटाया जाएगा। तो रामवृक्ष सदा जी हैं, बहुत आक्रामक हैं, क्योंकि इस तरह की बात आ रही है कि इस देश के संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को बदलने की बात चल रही है। और कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देबरॉय इस तरह का लेख लिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर माफ़ी मांग ली है, लेकिन माहौल तो इस तरह का तैयार किया जा रहा है कि इस देश में संविधान को बदल दिया जाए। तो इस पर बात की रामवृक्ष सदा जी से, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, दलित समाज से आते हैं, अलौली से विधायक हैं, वही अलौली जहां से रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।